आदरणीय प्राचार्य महोदय, प्रिय शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम लोग हर वर्ष नेशनल स्पोर्ट डे मेजर ध्यानचंद जी के याद में मनाते हैं। चूँकि विगत वर्षों में यह उत्सव हम लोग बहुत धूमधाम से विभिन्न सारी गतिविधियों के द्वारा पूर्ण करते रहे हैं, परंतु इस वर्ष की परिस्थितियाँ थोड़ी सी पिछले वर्षों की तुलना में अलग हैं। वर्तमान समय में कोविड-19 रूपी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। इसी वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष हम लोगों ने इस उत्सव को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मनाने का निर्णय लिया गया है। चूँकि यह उत्सव का उद्देश्य मेजर ध्यानचंद जी के जन्मोत्सव को मनाना था, इस वर्ष हम लोगों ने यह विचार किया कि इसको हम वर्चुअल मंच पर ही मनाएंगे। मेजर ध्यानचंद की याद में हम लोग आज उनके पुराने संस्मरणों को याद करेंगे, उनके द्वारा स्थापित कीर्तिमानों मानकों का विस्तृत रूप से अवलोकन करेंगे। सर्वप्रथम हमें इसके लिए मेजर ध्यानचंद जी के जीवन परिचय पर जाना होगा। मेजर ध्यानचंद जी इलाहाबाद के एक साधारण परिवार में जन्मे थे। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। शिक्षा के रूप में यह उच्चतर माध्यमिक स्तर तक ही पढ़े। परिवार को सहयोग देने के लिए यह सेना में भर्ती हो गए। जब ये सेना में भर्ती हुए तब इनको जो रेजिमेंट मिला वो ब्राह्मण रेजिमेंट था। ब्राह्मण रेजिमेंट में बने तिवारी नाम के सूबेदार थे, जो कि हॉकी के प्रति बहुत रुचि रखते थे। वह बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और एवं उत्साही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने जब मेजर ध्यानचंद को देखा तो उनको लगा कि इस लड़के के अंदर हॉकी खेलने की प्रतिभा है। उस समय जिस समय मेजर ध्यानचंद खेला करते थे, उस समय सुविधाओं का कोई उपलब्धता नहीं थी। आपको स्वयं अपने प्रयासों से, स्वयं की मेहनत से आगे बढ़ना होता था। किसी तरह की सरकारी मदद भी नहीं प्राप्त होती थी। मेजर ध्यानचंद ने बेहद मेहनत की, दिन रात मेहनत की। मेजर ध्यानचंद के बारे में ये कहा जाता है कि उस समय चूँकि किसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, अलग से समय भी नहीं दिया जाता था प्रैक्टिस के लिए। मेजर ध्यानचंद अपना जो भी समय बचता था उसमें प्रैक्टिस किया करते थे, परंतु उस समय से उनका कार्य सफल पूर्ण नहीं हो रहा था। उन्होंने रात में भी अभ्यास करना शुरू किया और यह अभ्यास रात में चंद्रमा की रोशनी में, चांद की रोशनी में वह किया करते थे। और इस चांद की रोशनी में करने के कारण, चंद्रमा की रोशनी में करने के कारण उनको मेजर ध्यानचंद कहा जाने लगा। ये चंद्र उनको वहीं से मिला कि वह रात के रोशनी में भी प्रैक्टिस किया करते थे, चंद्रमा की रोशनी में भी अभ्यास किया करते थे, इसलिए उनको मेजर ध्यानचंद कहा गया। मेजर ध्यानचंद ने सर्वप्रथम न्यूजीलैंड में 1926 में देश का प्रतिनिधित्व किया। एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली टीम के यह सदस्य के रूप में पहली बार सम्मिलित हुए। मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताऊंगा। मेजर ध्यानचंद की इतनी एक्यूरेसी थी, इतनी अचूकता थी कि एक बार एक मैच के दौरान उन्होंने गोल किया और वह गोल में न जाकर गोल पोस्ट से टकरा के गेंद बाहर आ गई। मेजर ध्यानचंद इस बात पर अड़ गए कि यह गोल पोस्ट जो है इसकी उचित लंबाई चौड़ाई नहीं है। मेजर ध्यानचंद के बहुत कहने पर आयोजकों ने उस गोल पोस्ट की लंबाई चौड़ाई को नापा तो वह लंबाई चौड़ाई गलत निकली। इससे पता लगता है कि उनका अभ्यास कितना मजबूत था एवं वह कितने अचूक थे।
एक मुझे रोचक तथ्य और भी याद आता है, जब पश्चिम जर्मनी में मेजर ध्यानचंद खेल रहे थे तो जर्मनी 14-1 के स्कोर से हार गया। उस मैच को उस वक्त जर्मनी का तानाशाह हिटलर मैच देख रहा था। हिटलर ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन मेजर ध्यानचंद की हॉकी में कहीं चुंबक तो नहीं है। उन्होंने अपने जो आयोजक करता थे उनसे कहा कि इनकी हॉकी का परीक्षण किया जाए, निश्चित ही इसमें हॉकी में चुंबक है। हॉकी को तोड़ा गया और किसी तरह की भी चुंबक प्राप्त नहीं हुई। हिटलर को बहुत बुरा लगा। उसका ये मानना था कि जर्मन से श्रेष्ठ कोई होता ही नहीं है। बाद में रात्रि के दौरान उन्होंने मेजर ध्यानचंद को बुलाया और दोनों आमने सामने बैठे। हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से पूछा, आप हॉकी के अलावा क्या करते हैं? मेजर ध्यानचंद ने बोला, मैं देश सेवा करता हूँ। मैं भारतीय सेना में लॉन्स नायक के पद पर कार्यरत हूँ। आप देखिए मेजर ध्यानचंद की देशभक्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हिटलर ने बोला, आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको एयर चीफ मार्शल बना दूंगा। मेजर ध्यानचंद ने कहा, जबकि वह उस टाइम पे लॉन्स नायक जैसे पद पर थे, जो कि बहुत उच्च पद नहीं होता है, लेकिन एयर चीफ मार्शल जरूर पूरे एयरफोर्स का पूरा नायक होता है। मेजर ध्यानचंद ने उस प्रस्ताव को तुरंत वहीं पर ही अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपनी सेवाएं सिर्फ अपने देश को ही दूंगा। तो यह उनके अंदर देशभक्ति थी। मेजर ध्यानचंद ऐसा नहीं कि उनकी कलाइयों में बहुत ताकत थी या वो बहुत मजबूत शरीर के व्यक्ति थे। वास्तविकता में जो उनका दिमाग था वह कार्य करता था। वो जब खेला करते थे तो उनको ये मैदान की जो लंबाई चौड़ाई है, जो व्यूह रचना है, वह उनके दिमाग में पूरी तरह चला करती थी। किस एंगल से कहाँ पर कैसा पास देना है, कैसे ड्रिबल करके छकाना है खिलाड़ी को, यह उन्हें अच्छी तरह मालूम था। जब वो खेला करते थे तो बिजली की गति से भागते हुए, ड्रिबल करते हुए, अपने विरोधियों को छकाते हुए और वो सीधे गोल पोस्ट में गोल दाग दिया करते थे। मेजर ध्यानचंद के बारे में एक और मुझे रोचक तथ्य याद आ रहा है, एक रोचक प्रसंग याद आ रहा है। इनके साथी केडी सिंह बाबू हुआ करते थे, फॉरवर्ड थे वो। एक बार मैच चल रहा था, मैच विश्व स्तरीय मैच था, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था, 25,000 दर्शक थे, ओलंपिक का यह मैच था। मेजर ध्यानचंद भागते हुए गए, बॉल उनके पास थी, तेजी से विद्युत की गति से जा रहे थे और उन्होंने बॉल पास किया। बाबू केडी सिंह ने बॉल को कलेक्ट किया और अचानक लोगों ने देखा कि मेजर ध्यानचंद दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। लोगों को उनके व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। कुछ पत्रकारों ने बाद में उनसे यह पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? मेजर ध्यानचंद का जवाब था कि मैंने जो पास बनाकर केडी सिंह जी को दिया था, अगर उस पास से भी वह गोल नहीं कर सकते थे तो उनको उस टीम में नहीं रहना चाहिए था। तो यह मेजर ध्यानचंद की एक्यूरेसी थी कि उनको अपने टीम के सदस्यों पर भी इतना ही भरोसा था, क्योंकि जब भी टीम गेम होता है तो उसमें टीम भावना का बड़ा महत्व होता है। यदि आप टीम भावना से नहीं खेलेंगे या टीम के सदस्यों के बारे में नहीं जानेंगे, उनकी क्षमता को नहीं पहचानेंगे, तब वह टीम गेम सफल नहीं हो सकता है। तो ऐसे थे हमारे मेजर ध्यानचंद। ये हमारे देश के हीरो थे, हम सभी के दिलों में आज भी बसते हैं। उनको याद करने के लिए हम नेशनल स्पोर्ट डे का आयोजन करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। कोविड-19 की वैश्विक महामारी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है, निश्चितता है। इनके वैक्सीन्स आ जाएंगे, सभी विश्व में सभी देश इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।
कोविड कोविड 19 से बचाव का एकमात्र जो अभी तक हल है वह है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप नित्य अभ्यास करें, डेली योग करें, विभिन्न तरह की शारीरिक गतिविधियां करें, अपने जो आपका खान पान है उसका ध्यान रखें और हाइजीनिक फूड लें, और जो आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी आंतरिक क्षमता को बढ़ाए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें। स्वयं बचें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और जो आपको एक दूरी बताई जा रही है उसका पालन अवश्य करें और इसको आदत में डालें, जिससे कि आप इस वैश्विक महामारी से दूर रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अब मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूँगा कि वह अपने अपने प्रेरणा स्वरूप कुछ 2 शब्द बच्चों को दें, जिससे कि वे लाभान्वित हों और खेलों के महत्व को समझ सकें। धन्यवाद।